दोस्तों, ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव सा है। आम लोगों के भी मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस प्रकार के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। हिंदू, ईसाई व इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी दुनिया के बनने को लेकर अलग अलग हैं। वहीं पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ ये ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई। जिस जमीन पे आज आप और हम मौजूद हैं, उसका आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री का तापमान था, या वो लाखों सालों तक बर्फ से ढके हुए थे। ये दोनों बातें सच हैं। आज जो हमारा सौर मंडल है, वहां कई तरह की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। पृथ्वी कैसे बने? दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक बात यह है कि तकरीबन 5,000 करोड़ साल पहले कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे आज के समय में हम सूरज कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और बहुत टाइम बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार लाखों सालों के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगे। इस कारण से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4.54 बिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करते थे। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक थे। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वो ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया। दोस्तों, ये गेंद कुछ और नहीं, वही खूबसूरत उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगे। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें धरती पर करीब 2 करोड़ सालों तक गिरती रहीं, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगे और चट्टानें अधिक सख्त होने लगे। लेकिन दोस्तों, धरती के अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था और ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। दोस्तों, उस समय चांद धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे, और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। दोस्तों, धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 380 करोड़ साल पहले पानी की उत्पत्ति हो चुके थे। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही साथ उल्कापिंडों की बारिश भी हो रहे थे। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड भी थे। आज ये पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद हैं। उल्कापिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने से ये पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। दोस्तों, लेकिन बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद ये चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में इसने एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और कुछ इस तरह से पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति। दोस्तों, धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर अब पौधे और पत्ते उग रहे थे, तो इनमें जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में बदल देती हैं। इसके साथ ही प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है। दोस्तों, ऑक्सीजन इंसानों के लिए क्या महत्व रखती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगे और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। कई सालों के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई।
वर्तमान की तुलना में 150 करोड़ साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीन सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में बदलती गई और उसके नीचे के लावे ने ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप में बदल गए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया लगभग 40 करोड़ साल पहले तैयार हुआ। अब इसके बाद धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ ही दिन भी 18 घंटे के हो चुके थे। उस समय में धरती के हालात वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह थे। करीब 75 करोड़ साल पहले का तापमान, जो कि धरती के नीचे पिघले लावे से पैदा हुआ था, वो बाहर निकल गया, जिसने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। धरती के 2 टुकड़ों में बट जाने से सतह कमजोर हो गई थी और ये 2 भागों में बट गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बने। पृथ्वी अब बर्फ के गोले में बदल गई। दोस्तों, इतने करोड़ों सालों के बाद भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया और इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगे और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन होने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात होने के कारण इस गैस को चट्टानों व पत्थरों ने सोख लिया और कुछ हजार वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री हो गया। पृथ्वी पर जल कैसे आया? दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पानी, जो जीवन का आधार है, वो आया कैसे। लावा फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से भी बर्फ पिघल नहीं रहा था और इसके अलावा और कोई साधन भी नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानें तथा पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगे। इसके बाद दिन 22 घंटे के हो गए। दोस्तों, इतने सारे कारनामे और करोड़ों सालों के बाद अब वो समय आ गया था जब जीवन धरती से दूर नहीं था। धरती पर जीवन की शुरुआत। दोस्तों, लगातार पिघल रही बर्फ के कारण सूर्य से पाराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ रहे थे, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बने और इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगे। जब ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर धरती के ऊपर गए तो फिर वहां एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जहां पर ओजोन परत बन गई, जिसने सूर्य से पाराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया, जिसने इंसानी जीवन को शुरुआती आधार दिया। अगले 15 करोड़ साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगे, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और कुछ इस तरह से धरती पर जीवन सामने आया। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।